विपक्ष के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है, जो ये बार बार ये कहते थे कि जब पुनर्गठन होगा तो ये सरकार गिर जाएगी। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जैसा परंपरा रही है हमारी कि जो हमारे नव मंत्री परिषद के साथी हैं जो आज शपथ ले रहे हैं, उनका तिलकार्चन करके हम लोग और दुपट्टा कांग्रेस पार्टी का पहना करके इनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि ललित कुनवाल जी अब आगे की कार्यवाही जो इनके स्वागत की है उसको संपन्न कराएं। सभी का नवनियुक्त मंत्रीगण का स्वागत है। मैं स्वागत की इस कड़ी में माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी जी का अब मैं शकुंतला शर्मा जी और वंदना मीणा जी थोड़ा इस साइड में देखा इधर सर, इधर सामने बस 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 तिलक साहब तिलक अरे इधर आदरणीय महेंद्रजीत मालवीय साहब, आदरणीय रामलाल जाट साहब, आदरणीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, सर थोड़ा घूम जाइए। माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस का दुपट्टा पहनाएंगे और तिलकार्चन होगा। आदरणीय रामलाल जाट साहब, बोर्ड साइड देना, थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा पीछे। आदरणीय महेश जोशी साहब, मैडम घूम जाइए थोड़ा। आदरणीय ईश्वरकर जी, ईश्वरकर सिंह जी, मैडम थोड़ा घूम जाइए, मैडम ऐसा थोड़ा घूम जाइए। हाँ ऐसे। आदरणीय रमेश मीणा जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, श्री भजनलाल जाटव साहब, आदरणीय टीकाराम चुगली साहब, आदरणीय गोविंदराम मेघवाल साहब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्रीमती शकुंतला रावत जी, राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे श्रीमती जाहिदा जी,
श्री बजेंद्र सिंह ओड़ा साहब, श्री राजेंद्र गुड़ा साहब, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्री मुरारीलाल मीणा साहब, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ता आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो बेहतरीन कार्य कर रही है उसको जारी रखते हुए इनको और ऊंचाइयों पर हम पहुंचाए और मिशन 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, ये हम कामना करते हैं। परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हमारे संरक्षक जो समय समय पर जिनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन काम कर रही है और कांग्रेस सरकार बेहतरीन काम कर रही है, अजय माकन साहब हमें संबोधित करेंगे। तालियां। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, राजस्थान के प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भाई अशोक गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के वर्किंग कमेटी के मेंबर और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, एआईसीसी में सेक्रेटरी मेरे साथी तरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, राजस्थान के राजस्थान के मंत्रिमंडल के हमारे तमाम सहयोगी साथीगण जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेना है और जो साथी हमारे अभी मंत्री हैं वो भी, यहाँ पर उपस्थित विधायकगण, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि सभी हमारे नवनियुक्त मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छी टीम पूरे राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर हम लोगों को दी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये जो टीम राजस्थान है कांग्रेस पार्टी की, मैं समझता हूं कि 2023 का जो चुनाव हमारे राजस्थान के होने वाले हैं, ये 2023 के चुनाव में वापस कांग्रेस पार्टी जीत करके आने की उसकी शुरुआत है। आज इस मौके के ऊपर मैं विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे 3 पूर्व मंत्री साथियों का, भाई गोविंद सिंह दोतासरा जी का, रघु शर्मा जी का और हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन करके संगठन के लिए काम करने के लिए वॉलंटियर किया और संगठन के अंदर बेहतर काम कर सकें। इसको इसी वजह से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के ऊपर खुद मिनिस्ट्री पद को ठुकरा करके संगठन के काम में आगे बढ़े। हमें आप लोगों के ऊपर गर्व है। 30 जुलाई को यहीं पर प्रदेश के मीटिंग के बाहर मैंने उस वक्त भी जब सभी विधायकों के साथ में मीटिंग ली थी, मैंने कहा था कि हमारे कई मंत्री परिषद के साथियों ने ये कहा है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आज एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं।
हमारे समय समय के ऊपर 2023 के चुनाव के लिए जब हम तैयारी और तेजी से करने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को जो मंत्री पद में परिषद में भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो संगठन के काम के लिए में जाना चाहें वो संगठन में जाएं और कुछ नए लोगों को हम लोग मंत्री पद के अंदर आगे आने के लिए मौका दें, ताकि संगठन और मंत्री के अंदर एक बैलेंस दोनों के दोनों में रहे और 2023 के चुनाव में हमें जीतने का और अच्छी तरीके से जीतने का एक मौका मिले। तो सभी हमारे मंत्री परिषद के साथी, सभी हमारे विधायक परिषद के विधायक दल के सभी सदस्यगण, हम सभी के सभी को मिलकर के, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिलकर के केवल एक ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए, और वो ये कि 2023 में पिछले कुछ दशकों की जो परिपाटी है उसको हम बदलें और कांग्रेस पार्टी को वापस हम लोग जीत करके, जिता करके हम लोग राजस्थान के अंदर स्थापित करें। इसी ध्येय के साथ में पद और मंत्री पद, ये सत्ता की चीजें व्यक्तिगत तौर के ऊपर आती जाती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा का पालन करते हुए हम जनता और समाज की क्या सेवा कर सके, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। और पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मेहनत के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाते हुए त्याग और तपस्या का सहारा करता है। पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तो मैं 2013 के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का मैं सदस्य था। मुझे एक बार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए, मैंने कैबिनेट से छोड़ा और उसके बाद में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, और आज मैं आप लोगों के सामने लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी हूं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने खुद के मंत्री पद को छोड़ करके, खुद के ऐसे पदों को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करती है, और जो व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, हमारी पार्टी हमेशा, हमारी नेतृत्व, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस बात का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को और हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी एकता का, हमारे सब लोगों का साथ का और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व का गया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माखन साहब। परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब हमारा मार्गदर्शन करें। हम चाहेंगे कि इस मौके पर गहलोत साहब हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे अजय माधव जी, अध्यक्ष जी, जी, सचिव जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, नवनियुक्त मंत्रीगण, भाई और बहनों, जैसा भी अजय माधव जी ने कहा, और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मंत्री बनना हालात देश के लायक जाएंगे, और देश में जो इस दिशा में जा रहा देश वो नहीं जानते, किस तरह जाएगा किसी को नहीं मालूम, ऐसे लोग सत्ता में से काम करेंगे। इसलिए हर कांग्रेस में वाले जो किसी पद पे है अथवा कार्यकर्ता है, देश हो या प्रदेश हो चाहे हमारे जिला या हमारे गांव, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो एक बार फैसला हो जाए हाईकमान का, वही हमारी ताकत रही है। 45 साल देख रहा हूँ, 50 साल देख रहा हूँ, लगभग 2 साल बाकी होंगे। इंदिरा की जमाने देखता हूँ जो कांग्रेस का हाईकमान फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है इस बात। मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और योगदान करें, सुशासन देंगे, जगह वापस आए। ये जो माहौल बना है बात ये तो आपका ज्ञान बना है। इस प्रकार से बना है 3 साल में जो
मेहनत की सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है। सबके निर्णयों से चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई और चुनौती आई हो, कोई कमी नहीं रही। प्रदेशवासियों के साथ लेकर हम चले हैं। इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी 8 में 6 बाई इलेक्शन आप जीतते हो। अभी लोगों का टुकड़े साफ हो गया, जमानत होगी 3 नंबर पर है। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है। उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, 1 महीना बढ़ जाती है। क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक भी उम्मीद करती है भाई अपनी भूमिका निभाएंगे। किस प्रकार हम जनता का विश्वास जीतते रहे क्षेत्र में, या जो मंत्री बनता है वो प्रदेश का मंत्री होता है। तो प्रदेशवासी आएंगे जो है मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पे, बिना अपॉइंटमेंट मिलेंगे, वो टाइम फिक्स हो, ऑफिस का टाइम फिक्स हो, ऑफिस मिलेंगे काम करेंगे। अधिकारियों और हम मीटिंग चलती रहे। तमाम काम अगर ढंग से करेंगे और पब्लिक में जाएगा तो कोई सरकार हमें रोक नहीं सकती। कोई मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, क्योंकि सबको उम्मीद होती है। जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास भी एक टेलीफोन आए हैं कि मिलना है मुझसे लोग, अरे मगनी से आए, अध्यक्ष से मिले हैं। हम जानते हो कि भावना क्या है, वो भी कोई कम नहीं है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे लोग जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। इस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने। हम लोग जब क्राइसिस में थे तब भी काम किया, कमी नहीं रखी। 34 दिन हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे बीएसपी के आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे। उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हैं हम, जिस बात का एहसास हो जाए दिमाग में रखें। पर सोनिया गांधी जी का एक नारा था, एक बार एआई स्टेशन में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे, और बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था कि धैर्य रखता है कभी न कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। ये एक्चुअली और ये बात मैं मानता हूँ, धैर्य रखना ही पड़ता है। सबके फैसले एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मंत्रिमंडल बना होगा, ये अजय माकन जी जानते हैं, प्रियंका जी जानती है, वेणु कुमार जी जानते हैं, या फिर सोनिया जी या राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में राजनीतिक चिंता करते हुए भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी, किस रूप में की होगी। महिलाएं भी आए, एससी भी आए, एसटी का भी भागीदारी हो, माइनॉरिटी की भागीदारी भी हो, किसानों की भागीदारी भी हो, सब तरह से निचोड़ करके जो फैसला हुआ है वो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सब मिलकर हम लोग चलेंगे। बाकी जो बच गए हैं उनको हम कहीं एडजस्ट भी करवाएंगे। सब मिलके ऐसा माहौल बनाएंगे कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि इस बार कांग्रेस जो है संकल्प किए हुए हैं कि बार बार जो बदलाव आता है सरकारों में, इस बार वहां पर रिपीट करके दिखाएंगे कांग्रेस ये हमारी भावना होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गोविंद के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस जन जो है राजस्थान के, वो सब एकजुट रहेंगे। इनके इशारे पर चाहे वो आह्वान करें मीटिंग का, कन्वेंशन का, अधिवेशन का, शिविर का, तो सबको भागीदार बनना है, चाहे एमएलए हो या मंत्री हो। ये ऐसी मीटिंग जो अभी तो आज तो तिलक निकले हैं, तिलक निकाले हैं, स्वागत कर रहे हैं। वरना कांग्रेस अधिवेशनों में मंत्री और मुख्यमंत्री हो, वो पूरे अधिवेशन में जहाँ उनको जगह मिलती बैठ जाती है। ऐसा नहीं वो आगे बैठेगा मंत्री, कोई प्रोटोकॉल में सब बराबर है हमारे कांग्रेस के अंदर, जाजे जो है ऊपर से बराबर है। इस रूप में भावना रहती है कांग्रेस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना समझ रहे हैं, उसी रूप में हम चलेंगे। यही बात करता हुआ मैं पुनः बधाई देता हूँ तमाम हमारे साथियों जिनको एक मौका मिला वहाँ पर काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को निराश नहीं करेंगे। ये मैं इन सब अपेक्षा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट, कोई नहीं हटेगा। एक मिनट, ये जो नव शपथ लेने वाले मंत्री साहिबान हैं, इनको किसी की तरफ से मिठाई दी जाएगी। सबसे पहले ये निकलेंगे,
फिर हम लोग जाएंगे और उसके बाद में दूसरे लोग जाएंगे। आप रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा रास्ता छोड़ के प्लीज, रास्ता छोड़ दीजिए। रट्टू देव आगे चले जाइए। आप ये बैठा करते हुए आप पहले चले अंग्रेज नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पीसीसी मुख्यालय की। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। उन तमाम विधायकों का स्वागत किया गया जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया, माला पहनाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने उन तमाम विधायकों को संबोधित भी किया। और आपको बता दें कि यहां से अब ये सभी विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए रवाना होंगे और करीब अभी से लगभग 44-45 मिनट का वक्त बचा है। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये तमाम विधायक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उनका नाम भी दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले। राज्य मंत्री के तौर पर मुरारी लाल मीणा का नाम है, 3 बार के विधायक रहे हैं। इन सभी का टीका लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय की। अब से कुछ देर पहले की है। राज्य मंत्री के तौर पर बृजेंद्र ओला वो भी शपथ लेने वाले हैं। तो ये 15 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं विधायक। अब देखिए तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है पीसीसी मुख्यालय की और दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो है राजभवन की, जहां पर तैयारियां की गई हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। जाहिदा खान कामा से दूसरी बार विधायक हैं। इन्हें इस बार गहलोत कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य मंत्री के तौर पर ये शपथ लेंगी। ये तस्वीर आप देखिए, राजभवन से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ये सभी विधायक जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इन सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। आदरणीय रामलाल साहब, तो ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो नए मंत्री बनने वाले हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और ये पीसीसी मुख्यालय से राजभवन के लिए रवाना होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भारी संख्या में कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। एक तरीके से कहें तो पार्टी में ऊर्जा का एक नया संचार हुआ है, ऐसा लग रहा है। इन तस्वीरों को देख करके इसी बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पिछले 1-1.25 साल का जो वक्त रहा उससे अब पार्टी जो है वो आगे निकल चुकी है। सरकार भी अब आगे निकल चुकी है। उन चीजों को पीछे छोड़ते हुए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आज हो रहा है। कुछ ही देर में ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा जो कि बीएसपी से कांग्रेस में आए और अब इन्हें राज्य मंत्री के तौर पर गहलोत कैबिनेट में जगह मिल रही है, तो वो शपथ लेंगे राज्य मंत्री के तौर पर। ये देखिए एक एक करके जो विधायक हैं वो भी अब यहां से रवाना होंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। सचिन पायलट आपको तस्वीरों में दिखेंगे, वो भी अब यहां से पीसीसी मुख्यालय से निकल चुके हैं। यहां से ये सभी जो नेता हैं वो पहुंचेंगे राजभवन। भारी संख्या में यहां पर कांग्रेस समर्थक इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें आप सीधी इस वक्त देख सकते हैं
अब एक एक करके जो विधायक हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां से ये सभी विधायक जो हैं वो राजभवन के लिए निकल चुके हैं और एक एक करके विधायकों के निकलने का भी सिलसिला जो है वो चल रहा है, क्योंकि समय जो है वो 4 बजे का है। 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होना है और तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनके समर्थक, कांग्रेस के समर्थक भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, उनके साथ अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, ये सभी जो नेता हैं वो रवाना हो चुके हैं और अब एक एक करके विधायकों के यहां से निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो गहलोत के स्पेशल 15, जो आज 15 विधायक शपथ लेने वाले हैं, उन सभी का सम्मान किया गया टीका लगाकर और माला पहनाकर। और उसके बाद अजय माकन, जो कि प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने संबोधित किया, अपनी बात रखी इन तमाम विधायकों के सामने। और ये देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ये भी अब यहां से रवाना होंगे और पहुंचेंगे राजभवन। यार ये तो बस थी, कहाँ गई बस? कहाँ है वो? बस गई क्या? बस है ही नहीं। खाए ना रिपोर्टर याद है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर है पीसीसी मुख्यालय के बाहर की, आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहां से मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, अजय माकन रवाना हो चुके हैं, सचिन पायलट रवाना हो चुके हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहां से अब निकल रहे हैं, जो पहुंचेंगे राजभवन। दूसरी जो तस्वीर है वो राजभवन की है, वहां पर तैयारियां की गई हैं। जो आज विधायक शपथ लेने वाले हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजभवन में किस तरीके की हैं वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज का दिन प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम, सरकार के लिहाज से बेहद अहम, प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो वो भी बेहद अहम आज का दिन है। 15 विधायक जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं, जिसमें 11 जो हैं वो कैबिनेट मंत्री होंगे और 4 जो मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो आज जो शपथ लेने वाले हैं उनमें हेमाराम चौधरी का नाम शामिल है। हेमाराम चौधरी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट समेत कुल 15 लोग शपथ लेने वाले हैं। बोर्ड